हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे सभी अपने घर में। तो दोस्तों वो अब काफ़ी ज़्यादा मेरी हालत ख़राब थी, इसलिए आज वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि कल नहीं कर पाई थी। और इसलिए क्योंकि घर की स्थिति, घर के हालात कुछ ठीक नहीं चल रहे थे। और आज मैंने अपनी ननंद को बुलाया है, ननंद को और उनके हस्बैंड को, ताकि वो मेरे हस्बैंड को आके समझाएं, वो अपने भाई को समझाएं ताकि वो ठीक रहें, दारू पीना छोड़ दें। और इतना लड़ाई झगड़ा करते हैं हमारे साथ बहुत ज़्यादा। और मेरी ननंद का भी फ़ोन आया था कि वो 5-10 मिनट में पहुंचने वाले हैं, घर के पास हैं। मैंने उनको घर का एड्रेस दिया, वो लोग आ रहे हैं। दोस्तों मैं तो छत पे खड़ी हूँ और उनका इंतज़ार कर रही हूँ क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई है, काफ़ी रात हो गई है। अभी तक वो लोग पहुँचे नहीं हैं बिल्कुल भी। वो लोग आ गए हैं बच्चों के साथ, वो देखो बच्चों के साथ आ रहे हैं, वो देखो ये आ गए। 2 बच्चे हैं, मेरी ननंद है और मेरे भाई साहब है। मेरे घर पे रुके हैं, मैं नीचे जाती हूँ। हाँ जी, हाँ जी। बड़े लेट हो गए आप लोग तो। नमस्ते माई जी। नमस्ते बेटा, इतना लेट क्यों आए? बहुत था। अच्छा, बाबू क्यों हो रहा है? अरे मैं ना छत पे खड़ी थी। अच्छा अच्छा। कैसे हो पाहुला? बस बढ़िया बढ़िया। चित्तर और बढ़िया जी, बढ़िया। नमस्ते माई। कैसे हो इसे? बढ़िया जी। आजा आजा। ये देखो दोनों गले मिल रहे हैं, इनको सबसे ज़्यादा खुशी हुई है। देखो आप तो बहुत पतले हो गए। अरे बस भाभी, बच्चे घर में रहते हैं, छुट्टियों में पतले रहो, काम में ये तो एक है। काम पे करना पड़ता है। भाई साहब को कैसे कच्छा पहना रखा? गर्मी होगी थी क्या ये ट्रेन में? तो ऐसे ही निकलते कहीं जाते तो। अच्छा। ऐसे मैं तो पजामा कुछ नहीं पहनना। नहीं ठीक है, हालत ख़राब हो जाती बैठे बैठे, गर्मी बहुत है। हाँ चलो आओ बैठो बैठो, मैं चाय बनाऊँ, पानी पियोगे पहले कि शरबत बनाऊँ? पानी पानी थोड़ा सा बना। ठीक। और सही रहा, कुछ तकलीफ तो नहीं हुई आने में? नहीं कोई तकलीफ नहीं हुई। आप बताओ, अच्छा। आप बड़ा लेट से हमारा इंतजार कर रहे हो। हाँ रात इतनी हो गई ना, मेरे को टेंशन हो गई बहुत ज़्यादा। अरे नहीं, पहले तो बच्चों के साथ घर से निकला नहीं जाता। निकलो तो फिर वो रोड का ट्रैफिक। हाँ ये तो है। और बताओ, घर में सब ठीक है? बताओ भाभी, घर में सब ठीक है? बच्चे की पढ़ाई ठीक चल रही है? बच्चों की पढ़ाई तो ठीक चल रही है। अब क्या ऐसी इमरजेंसी पड़ गई भाभी जो इमरजेंसी में लाए पड़ा? मैं क्या करूं, पानी ना सिर के ऊपर हो गया मेरे, ठीक है। और कोई रिश्तेदार तो मेरा साथ देते ही नहीं है, ठीक है, जो मैं और लोगों को बताऊं। और आपका मेरे दिमाग में आया कि चलो मैं दीदी को बुलाऊं, ठीक है। ऐसा क्या हो गया? ऐसा ये है कि ये दारू पीते हैं, बहुत ज़्यादा दारू पीते हैं। काम ये करते नहीं, काम मैं करती हूँ। 4 घरों का मैं झाड़ू पोछा करती हूँ, ठीक है। ये सारा दिन घर बैठ के दारू पीते हैं, मुझे मारते हैं, मेरे बच्चों को मारते हैं, ठीक है। और तो और घर से पैसे चुरा लेते हैं। क्यों भाई? जब तुम मुझे कमा के कुछ दे भी नहीं रहे तो तुम ले क्यों रहे हो, उठा क्यों रहे हो? क्या हक बनता है तुम्हारा उठाने का? पैसे चोरी करने का क्या हक बनता है तुम्हारा? मेरे को छोड़ के 2-2, 4-4 महीने गायब हो गए बीच में, ठीक है। पता नहीं कहाँ गए कहाँ नहीं, मेरे को नहीं पता, भगवान को पता होगा। भाई मैं क्या करूं, आप लोग बताओ मुझे क्या करूं मैं, बताओ। पीना कब से चालू कर दिया? पीना 2-3 साल से पी रहे हैं ये। किसी ने लगा दी आदत, जहाँ जाते थे काम पर। तुमने खबर ही नहीं दी हमें, अब बता। हमें आज तक पता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। मुझे उसे तो आज लगा तक दारू कि को हाथ चलो नहीं लगाया है। मुझे ये लगा कि चलो घर की बात घर में ही रह जाएगी, मैं इलाज करवा लूंगी, मैं सुधार लूंगी, कोई बात नहीं।
प्यार से सब मैं हैंडल कर लूंगी, ठीक है। पर नहीं, अभी भी मेरे को 2-3 महीने मेरे को छोड़ा, बच्चों को छोड़ के कहीं चले गए। अब है कहाँ पे ये? बिना बताए चले गए। है कहाँ पे? आज अभी भी नहीं बुलाओ जरा। अभी अब मुझे क्या पता कहाँ गए, कुछ बता के थोड़ी जाते फोन हैं। नहीं किया आपने? फोन है ही नहीं। एक फोन मैंने दिया था एप्पल का, लेकिन मैंने किस्तों पे दिया, अभी तक किस्तें भर रही हूँ। किसी लेडीज को दे दिया। कौन सी लेडीज को दे दिया? क्या पता, बाल नहीं पड़े गए तुम पे? मेरे को मिले तो सही, वो फिर पूछो उससे। मिले तो दारू के सही। नशे में तो बोलेगा। हाँ, नहीं बताता नहीं है, शरेआम झूठ बोल और इन रहा है। बच्चों का नहीं सोचता वो? सोचे तो मैं आप लोगों को क्यों बुलाऊं, क्यों मैं अपने घर की बात बाहर तो बताऊं। मुझे पहले ही बताना चाहिए था ना। साल हो गए तो बताना जरूरी था पहले। मैं तो छोटे छोटे बच्चों की नहीं आती है। इतना लंबा खिंचता ही नहीं। मेरी हालत देखना आप, यहाँ पर कितनी 4-5 दिन तो रहोगे ही आप यहाँ पर, रहोगे ना। आप देखना, सुबह जाती हूँ मैं 5 बजे उठ के जाती हूँ, लोगों के घर में झाड़ू पोछा करती हूँ। दोपहर में आती हूँ, ये छोटा बच्चा है, दूध पीता है मेरा, इसको छोड़ के जाती हूँ। वो संभालती है इसको, बड़ी बेटी संभालती है। यहाँ पर रूम का रेंट देती हूँ, अकेली देती हूँ, अकेली काम करती हूँ। बताओ, मुझे शोभा देता है, मेरा पति हट्टा कट्टा है और मैं कोठियों में बाहर काम कर रही हूँ। मुझे अभी तक भरोसा नहीं हो रहा है, मेरा भाई जो अकेले सब घर का पेट पालता था वो ऐसे काम कर रहा है। जहाँ मैं पहले रहती कभी थी मेरे से नौकरी नहीं कराई उसने, कभी टीचिंग नहीं कराई, अब तुमसे नौकरी करा रहे हो। आओ उसको मैं बताती हूँ। जहाँ मैं पहले रहती थी ना, आप लोगों को नहीं यकीन हो रहा ना, जहाँ मैं पहले रहती थी, अब वहां चलो मेरे साथ, आस पड़ोस को पूछो जाके कि मेरे घर में क्लेश रोज का होता था कि नहीं होता था। बात यकीन की नहीं है, जब तुमने बुलाया कुछ वजह तो होगी ना, कुछ तो होगा जरूर, तभी बुलाया ना। इतना परेशान कर रखा है, इतना परेशान। मैं यहाँ आ गई थी बिना बताए, 2-3 महीने से बिना बताए मुझे चले गए कहीं, ठीक है। मुझे नहीं पता कहाँ गए कहाँ नहीं, और ना ही मुझे आज तक बताया। पिछले जब से मैं यहाँ आई हूँ, मैं यहाँ बिना बताए आ गई थी, क्योंकि मुझे लग रहा था नहीं रहना चाहते मेरे साथ। मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगी, मैं अपने बच्चों को खुद पाल लूँगी। मैं यहाँ से वहाँ से मैंने सामान उठाया, अपना ये घर देखा, यहाँ पर मैं शिफ्ट हो गई। वहाँ से काफ़ी दूर है ये। बंदा वहाँ आया 1 महीने के बाद, ढूंढता ढूंढता जो टेम्पो वाला छोड़ के गया था उससे कांटेक्ट करा, मोहल्ले का ही था वो, उससे कांटेक्ट करा कौन छोड़ के आया सामान, ठीक है। वो बंदे के साथ यहाँ आ गया। यहाँ आके जो क्लेश करा, गली मोहल्ले में पूरा जुलूस निकाला, लोगों के पत्थर मार रहा है, लोगों को पत्थर मार रहा है, लोगों को गाली गलौज कर रहा है, गाड़ियों के पीछे भाग रहा है। कोई पीट के देगा कि मैं क्या करूंगी, कहाँ लेके भागूंगी, आंखों के सामने तो देखा भी नहीं जाता। आप लोग बड़े हो, आप लोग जो डिसाइड करोगे। मेरी बात सुनो, ये चीज होने से पहले तुम्हें वो बताना जरूरी था कि नहीं था? इतना लंबा खींचना जरूरी था? हमें जब तक पता नहीं चलेगा तो हम कैसे बताएंगे, किसी को कैसे सुधारेंगे? अब क्या करें बताओ? अब हम आए हैं, वो है नहीं, वो कब आएगा कुछ पता है? बताया? मुझे नहीं बता के गया वो कुछ भी, अब बताओ। मुझे नहीं बता के गए वो कुछ भी, ठीक है। बच्चों को भी नहीं देख रहे, छोड़ दिया हमने। बच्चों को नहीं देख रहा, ना कोई खर्चा दे रहा है वो, ठीक है। और ऊपर से मेरे से खर्चा मांगता है वो। तुम कहाँ से लेकर आओगी? ये जब बच्चों को कौन पालेगा, फिर तुम पैसे दे दोगी तो? उसको तो ये बात समझनी चाहिए ना, उसको खुद को ये बात समझनी चाहिए। लो पानी पियो, नीचे उतरो पहले। इतनी बुरी लत लग गई उसको। मुझे तो अभी तक भरोसा नहीं हो रहा। भरोसा तो मुझे भी नहीं हो रहा। बच्चों को तो देखना चाहिए, बच्चे तो उसके ही हैं। बाल बच्चे की नहीं है, उसने कभी जिंदगी में दारू को हाथ नहीं लगाया था। वो दारू पीने का इतने लत आपको पता चल जाएगा, मैं आपको लाइव दिखाऊंगी बिल्कुल। यही हो ना 2-4 दिन, देखना कैसे छुप छुप के दारू पीते हैं। मैंने आज तक अब कितने दिनों से नहीं है यहाँ पे? यहाँ पर तो आज ही नहीं है,
शाम से गायब है, पी रहे होंगे कहीं बैठ के, यहाँ भी आके मोहल्ले में यार दोस्त उसको बना पता था लिया। हमारे वाले? उसको नहीं पता, किसी को भी नहीं पता था। तुमने नहीं बताया उसको? मैंने नहीं बताया, मैं बताती तो भाग जाता वो, तो कहीं आता वो, आना ही नहीं था। क्या करना है? अब आने दो, देखते हैं फिर क्या करें। उसको बात तो करनी पड़ेगी ना, बिना बात करे तो सोल्व नहीं होगा ना ये। पर भाभी मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा, मैं सही बताऊं तो, ना मेरा दिल गवाही दे रहा, क्योंकि मैं बचपन से उसके साथ रही हूँ। मेरे माँ बाप ने ये संस्कार नहीं दिए। अगर उसने ये काम किया है ना तो बहुत गलत किया है। और अगर तुम झूठ बोल रही हो, उस पर इल्जाम लगा रही हो, तो अपना अंजाम मत। अरे उसने अगर बुलाया है, कोई वजह तो रही होगी, इसने इतनी दूर से हमें 3 साल के बाद याद आएगी वजह, कोई उससे पहले नहीं समझ में आ सकता है। उसने अपनी तरफ से सोल्व करने की कोशिश करी ना, नहीं हुआ तो हम बहुत करी कुछ मैंने, नहीं। बहुत करी। बड़ी बहन हूं मैं उसकी, शुरू में समझा देती उसको। कोई बात नहीं, आने दोस्त से बात करते हैं हम। अब जब इतनी आगे पहुंच चुका है गलत रास्ते पे, तो पीछे लाना वापस होगा उसको। हर इंसान को समझाया जाता है, शायद समझ भी जाए, हमारी बात समझ के अच्छा काम करने लग जाए, छोड़ दे दारू, बच्चों को देख ले, बीवी को देख ले, काम पे भी चला जाए, बात तो कर लेने दो उससे एक बारी, आने तो दो, हमें भी तो पता लगे ये सच बोल रही है या वो कहाँ ठिकाना कहाँ है। अभी चलते हैं साथ में, बताओ। पता ही तो नहीं है मुझे, और तो कहाँ से ढूंढे बताओ। आज आए, कल आए, 10 दिन बाद आए, बच्चों मेरे भी को अपने घर के काम है। अब पहले और क्या, 2-2, 3-3 महीने ऐसे ही जाके बैठ जाते थे कहीं। अब मैं कहाँ जाऊं बच्चों को लेके, ढूंढ दे उनको। अरे भाभी 3 महीने तक मैं यहीं बैठी रहूंगी क्या? मेरा भी पति है, बच्चे है, परिवार है, सारा भरू परिवार है। छुट्टियां थी इसलिए मैं आ गई, और 2-4 दिन फोन नहीं करते मैं नहीं आती। टाइम पे तो देखा करो। मैं घर में कैसे कैसे झूठ सच बोल कर आई हूँ, ससुराल में मेरा भी नहीं निकलना होता। लेकिन मैं फिर से कह रही हूँ, अगर मेरा भाई सही निकला ना और आप गलत निकले, फिर मत सोचना मैं तो क्या कर करूं, दूंगी। मैं जिंदगी भर इसको ऐसे झेलती रहूं? हाँ, क्या इसलिए मैं आप लोगों को नहीं बताती दीदी। भाभी कोई यकीन नहीं जब करता मेरी बात। जब मैं कोई पागल हूं क्या? जब कोई गलत बात होती है ना तो शुरुआत में बताना चाहिए। हम कोई दुश्मन नहीं है तुम लोगों के, सगी बहन हूं मैं तुम्हारी। मेरे बच्चे, मेरा पति गलत काम पे जाएगा तो क्या मैं इंतजार करूंगी वो गड्ढे में पूरा कूद जाए, फिर मैं उसको रस्सी बांध के निकालूं? अरे तुम्हारी नहीं सुन रहा, बड़े बूढ़ों की, रिश्तेदारों को समझाओ तो सही। तुम्हारी नहीं मानेगा, विश्वास नहीं करेगा, हमारी तो क्या पता मान ले। बताओ। चलो आने दो उसको, फिर सोल्व करते हैं। बात तो करनी पड़ेगी ना, जब आए हैं तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। करना तो पड़ेगा। कल तुम सुबह होते उसको ढूंढने निकलना, लोगों से पूछना, पास पड़ोस में आप दोस्त बता देना कितने दोस्त है, कहाँ दोस्त रहते हैं, ये जाएंगे। मैं भी चलूंगी साथ। आप कल उसके दोस्तों से पूछना, बताना कितने दोस्त कहाँ रहते हैं, ठीक है? ये चलेंगे और मैं भी आपके साथ चलूंगी। अगर मुझे कहीं रास्ते में दारू पीता हुआ मिल गया या पड़ा हुआ मिल गया, उसको वहीं से तोड़ती हुई लेके आऊंगी। आप नहीं बोलोगे मुझे कुछ भी, हर बात में आप बीच में बोलते हो ना। बात है तो घर में सोल्व करेंगे, घर में हो चाहे बाहर में हो। अब घर की इज्जत बाहर नीलाम नहीं हो रही है। रात भर अगर दारू पी के कहीं पड़ा हुआ होगा या किसी के साथ होगा, वो इज्जत नहीं दिख रही है उसको। अब इज्जत दिख रही है तुम्हें या उसको दिखेगी? ये भी तो इज्जत की मट्टी पलीदी कर रहा है ना। ये तो है। सुधर जाएगा तो कम से कम अपने बच्चों को तो देख लेगा वो। चलो देखते हैं, कल का देखते हैं, कल मॉर्निंग में जाते हैं। पता नहीं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कैसी मती फिर गई है उसकी। मेरा तो दिल अभी भी गवाही नहीं दे रहा, सच बताऊं तो। इतने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, बताओ। चलो आप लोग ना फ्रेश हो लो, खाना मैंने बना लिया, मैं आप लोगों के लिए खाना लगा देती हूँ, ठीक है? ये बातें तो होती रहेंगी। मेरे तो भाभी भूखी मर गई है। अच्छा मैं तो चला फ्रेश होने, कल मॉर्निंग में देखते हैं क्या करना है, ठीक है? चलो आप भी फ्रेश हो लो, ठीक है? मैं खाना लगा देती हूँ आपके। भाभी मेरे तो भूखी मर गई है, बताओ। जिसका भाई ऐसा निकल जाए तो उसको भूख लगेगी, बताओ। आप सोचो मैं 3 साल से झेल रही हूँ ऐसे पति को। आपका तो भाई है, आप अपने परिवार में रह रहे हो, यहाँ तो मेरा रोज का क्लेश है। मेरा पति ऐसा निकल जाए ना, उसी दिन टांग तोड़ दूंगी, घर में बैठा के खिलाऊंगी उसको।